मानव यहाँ अलग अलग रूपों में अलग अलग नाना प्रकार से भटक करके अपने मानव जीवन की धरोहर को बेकार कर रहा है। वो अपनी जाति और बिरादरी नाना प्रकार की परंपराएं बना करके अपने कीमती जीवन में नाना प्रकार से जहर घोरता है। मानव ये समझ नहीं सकता कि मेरा योग्य गुरु कौन है और मेरा सहयोग कौन कर सकता है। इसी प्रकार से जब तक गुरु का सही चुनाव नहीं है, जब तक माली का सही चुनाव नहीं है और जब तक घर का मुखिया अच्छा नहीं है, जब तक आचार विचार खान पान और रहन सहन अच्छे नहीं है, तब तक ना घर का विकास हो सकता है, ना जीवन का विकास हो सकता है, ना क्षेत्र का विकास हो सकता है। इन हर चीजों को अच्छे की आवश्यकता है। इसलिए गुरुदेव ने तुम्हें 4 दिवसीय कार्यक्रम में नाना प्रकार से मानव जीवन की अच्छी धरोहर जीने का आपको सौभाग्य सुनहरा मौका प्रदान किया है। आप समझ सकें तो समझ लें कि आपको गुरु कैसा चाहिए। आपने गुरु बनाया, कोई साधन नहीं मिल पाया। मकान बनाते हैं और गेट चढ़ा देते हैं और गेट चढ़े हैं फिर भी डाकू अंदर जा रहे हैं, कुत्ता जा रहे हैं, क्या फायदा है गेट चढ़ाने का। गुरु बना लिए और फिर भी बीमारी झेल रहे हैं, संकटों में है, लड़ाई झगड़ा नाना प्रकार की समस्या। क्या करोगे ऐसे गुरु का। इसी प्रकार आप सोच लीजिए कि तुम्हें क्या चाहिए और आपको क्या आवश्यकता है। इसी प्रकार आवश्यकता के अनुसार अच्छे गुरु का चुनाव कर लीजिए, जिससे आपकी जीवन नैया घर परिवार सही तरह से संपन्न रह सके, आपके घर में सदाचार रहे, आपके घर में हारी बीमारी से छुटकारा मिलके भगवान विष्णु लक्ष्मी गुरुदेव की कृपा भरपूर बनी रहे, जो आप अपने संकटों से छुटकारा लेकर के आने वाली पीढ़ी को भी सद्मार्ग देते रहें, अच्छे मार्ग पर पहुंचा करके अपना परिवार का, देश का और सनातन का कल्याण कर सके। गुरुदेव विष्णु लक्ष्मी समावेश सरकार की जय हो। वरना लेकिन परंतु में यद रहे जो आज तक रहते चले आ रहे हैं। तो इसी प्रकार सही अगर साधन नहीं मिल पाया, आप डॉक्टर के पास गए, औषधि सही नहीं मिली, आपको उल्टा सीधा मिल गया, तो आपका पैसा भी गया, आपका जीवन भी बेकार हो जाएगा, घर में तबाही बनी रहेगी। इसी प्रकार अच्छे जिसके आपका समझदारी है और अच्छा डॉक्टर के पास जाकर के अच्छे दवा और दुआ दोनों जहाँ मिलती है, वो है घटघटवासी द्वार। और ऐसा आज तक कोई भी चैलेंज नहीं दे सकता। आज तक साधु संतों के सत्संग सुने हैं और गए हैं, उनका क्या काम है, उन्होंने अलग अलग रूपों में व्यवस्था की और अपना माल को अपना ने इकट्ठा किया और चल पड़े। नहीं, ये संसार सबसे बड़ी धरोहर है, हमारा समाज, हमारा परिवार और हमारी संतान सबसे बड़ी धरोहर है। और जब हम इनके लिए सही सद्मार्ग दे करके अपना कर्तव्य का पालन कर लेते हैं, इसी से गुरु कहते हैं गुरु की कृपा हमेशा भक्तों पर बनी रहे और भक्त हमेशा गुरु के आदेश का पालन करें, तो भगवान विष्णु लक्ष्मी क्षीण सागर से दुआ कृपा करते रहते हैं और कल्याण होते रहते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आप सभी भक्त हमारे आसन ग्रहण कर लें। घटघटवासी जी ने अपना संकल्प पूर्ण कर लिया है और सभी हमारे क्षेत्रवासियों ने जो भी जैसा जैसा सहयोग, जैसा जैसा उन्होंने योगदान प्रदान किया है, भगवान विष्णु वैसे ही उन पर आशीर्वाद अपनी कृपा प्रदान करेंगे। और हम तो यही कहेंगे कि आप पूरा संसार, पूरा विश्व हमारा परिवार है और परिवार के साथ साथ अपने अंदर आस्था, श्रद्धा, भक्ति भाव की बुनियाद डालें और नाना प्रकार की जाति पाति की भेद भावनाएं, ऊंच नीच की भेद भावनाएं हटा करके और सनातन को उत्थान करें। आप उसमें प्रेम की नाना प्रकार से नींव डालें।
और जब आप में प्रेम सद्भावना बनी रहेगी, आपका एक ही धर्म है, सनातन धर्म। इसको लेकर के आप इसको सींचें, आप अपने परिवार में सही संस्कार डालें। इसी के माध्यम से आपका क्षेत्र का, समाज का तब ही कल्याण होगा जब आप उसमें एकता संगठन के साथ आपका कर्तव्य, आपकी आवाज कदम से कदम मिलोगे, और तब तुम्हारा भारत, तब तुम्हारा सनातन, तब तुम्हारे परिवारों में खुशहाली आएगी, और तब तुम्हारा आनंद मंगल होगा। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। आजकल अनेकों धर्म हैं और अनेकों संस्थाएं हैं, अलग अलग रूपों में व्यवस्थाएं दे रही हैं और व्यवस्था दे करके अपना मकसद पूरा कर देते हैं। कल गुरुदेव ने बताया कि कैसी कैसी व्यवस्थाएं दी जाती हैं, और गुरुदेव का उद्देश्य है कि हम तो अपने देश और सनातन के लिए और अपने समाज के लिए अपना जीते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है हमारा समाज, हमारा परिवार कोई जाति पाति में ना बटे, हमेशा अपने उसी स्थान पर रहें, क्योंकि सनातन हमारा धर्म है। भारत सोने की चिड़िया है, ये तपोभूमि है, ये महापुरुषों का देश है। इसलिए समर्पित भाव से कदम मिला करके संगठन के साथ चलें, तब तुम्हारा देश का, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारा कल्याण होगा। अगर बट गए, आज तक यही होता रहा, खेचातानी में सब कुछ लूट गया। अंग्रेजों ने ये भी यही हाल किया था, और आपको एक पर कोई हाथ रखता है, एक पर कोई हाथ रख दिया और बांट करके तुम्हें तुम्हारी धज्जियां उड़ा दी। आज तुम्हारा सोना चांदी जितना धन था सब ले गए, आपको तबाह बना दे। और फिर कहते हैं हम गरीब हैं, हम दवाई नहीं खा सकते, हम ये नहीं कर सकते। अरे बातें करोगे, समझने के लिए तैयारी नहीं। आप अपनी भलाई समझते कहाँ हैं? आप तो लकीर के फकीर बन गए हैं। आप अपने भलाई को जो समझाना चाहता है, आपको जो मार्ग देना चाहता है, आपके हित की बात बताता है, उसकी आप समझते ही नहीं। आप तो अपनी बर्बादी की बात जल्दी समझ लेते हैं। यही अंग्रेजों ने कहा, और यही आज भी हमारे देश में षड्यंत्र चल रहे हैं। उन षड्यंत्रों में हम उलझ करके और आज हम अपनी जिंदगी तबाह करे पड़े हैं। इसलिए आप अपना जीवन और आप अपने मानव की धरोहर आगे आने वाली पीढ़ी को अवश्य संभालें, और नहीं आपने तो अपना समय काट लिया है, आगे आने वाली पीढ़ी का क्या हाल होगा ये गुरुदेव ने कल आपको बार बार दर्शाई है। और आप अपने को संभाल लीजिए, अच्छाई बुराई, जीवन और मृत्यु आप अपना समझ लीजिए कि हमारा जीवन कहाँ है, हमें कौन सहयोग देना चाहता है, और कौन हमारी संपत्ति मिठास दिखा करके छीन करके हमें तबाह बेकारी बनाना चाहता है। हमें आपका पैसा नहीं चाहिए। हम आपके क्षेत्र में आए 4 दिन हो गए, हमने किसी के यहाँ से कोई चंदा नहीं उगाया है। हमारा मतलब है कि अगर आप जानते हैं, अगर आपको आवश्यकता है तो कष्ट हमें दे दीजिए, और आप हमारी शांति ले जा करके आप अपना कल्याण कर लीजिए। साधु का काम यही होता है। गुरुदेव ने कहा था, वृक्ष न कबो फल रखे और नदी न सिंचे नीर, परमार्थ के कारण साधु धरे शरीर। साधु का शरीर परोपकार के लिए होता है। और आज समझ गए कि चेष्टा करो, अन्न खाते हो और पीते हो पानी। आप सामने वाले की बात को समझ लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है, आपके हित में है तो आप समझ लीजिए, हित में नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। आप अपनी समझदारी से काम लें कि आप भारत के नागरिक हैं, भारत की मिट्टी से आपका जन्म हुआ है, आप सोने की चिड़िया, ये भारत है। और भारत में होते हुए भी अगर आप अपनी अच्छाई और अपनी बुराई को नहीं समझ पा रही हैं, आपको कौन बैठना चाहता है, कौन आपको बढ़ाना चाहता है, कौन आपके जीवन में सहयोग देना चाहता है, और आपको कौन कष्ट देके आपको मैट देना चाहता है, आप ये भी नहीं समझ पाते। इसलिए समझना बहुत जरूरी है। यदि नहीं समझे साधु संत, इसलिए अपनी चर्चाएं नाना प्रकार से व्यवस्था दे रहे हैं और व्यवस्था दे करके कल्याण करा रहे हैं।